दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बीजेपी से अगर कोई इंसान लड़ सकता है तो वो है राहुल गांधी। दरअसल अगर बात की जाएगी राहुल गांधी की तो लगातार चेंज देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के अंदर। इस वीडियो को आप सुनिएगा और आप समझिएगा कि एक राहुल गांधी जिसे लगातार ट्रोल किया जा रहा था और एक राहुल गांधी आज के दौर में है जहां जाते हैं वहां पर जनता का भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है। आप सब ने भारत जोड़ो यात्रा देखा होगा। आज अगर बात की जाएगी तेलंगाना के अंदर भी यात्रा कहा जा सकता है राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। पदयात्रा की मैं बात कर रहा हूं। इस बीच भारी समर्थन राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई दिया और आखिर में जो स्पीच राहुल गांधी ने दी है उससे ऐसा लगता है कि उभर कर राहुल गांधी राजनीति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, लगातार गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ से कई लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे थे और बीजेपी के नेता तो लगातार ट्रोल कर ही रहे थे। कई वीडियोस फेक बनाई जा रही थी, ट्रिम्ड वीडियोस बनाई जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी उन सारी चीजों से उभर चुके हैं और आज बीजेपी के सामने खड़े हुए। राहुल गांधी ने इस बीच ये भी बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो लगातार बीजेपी को लेकर सामना करते हुए दिखाई देते हैं, इस वजह से 25 केसेस बीजेपी ने उनके ऊपर लगा रखे। इस तरीके का इल्जाम वो बीजेपी सरकार पर लगाते हुए दिखाई दिए। बिना देरी के आपके सामने ये वीडियो रखना चाहूंगा, देख लीजिए, समझ लीजिए राहुल गांधी को, जिससे आपको ये पता चल जाएगा जिस तरीके से राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा था आज वो राहुल गांधी पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे। कई महीने पहले अगर बात की जाएगी राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हुए भी दिखाई दे रहे थे कि अब मैं पूरी तरीके से बदल रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, लेकिन आज जो स्पीच राहुल गांधी की लगातार देखने को मिलती है उससे यह तो पता चल जाता है दोस्तों कि राहुल गांधी अपने आप को राजनीति में बहुत ज्यादा सुधारते हुए दिखाई दे रहे। आपके सामने ये वीडियो, उसके बाद मैं आपकी राय चाहूंगा कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को देखते हैं, जहां पर राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी है जो बीजेपी से लड़ता है, उससे मुकाबला करता है, उसके सामने खड़ा रहता है, तो उसका नाम राहुल गांधी। पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा ले मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। बीजेपी के लोग पिछड़ों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, बीआरएस के लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अगर आप ओबीसी को इतना चाहते हो तो आपने कास्ट सेंसस का जो डेटा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, जाति जनगणना की थी, उसका डेटा आपने देश को क्यों नहीं दिखाया? जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, आप लिख के रख लो, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करवाएगी, कास्ट सेंसस यहां हम करवाएंगे और उसके बाद दिल्ली में जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे वैसे हम दिल्ली में कास्ट सेंसस करवाएंगे और ओबीसी की सच्ची जो शक्ति है, ओबीसी को हम उनकी सच्ची शक्ति दिखाएंगे। एक आदमी है जो बीजेपी से डटकर मुकाबला कर सकता है, बीजेपी के सामने खड़ा हो सकता है, उसका नाम राहुल गांधी। इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हुए दिखाई दी है। और कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाएगी, आप सब ने राहुल गांधी का ये जो नया राहुल गांधी सबके सामने आ रहा है, इसका कॉन्फिडेंस देखा होगा। इस बीच राहुल गांधी ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये बात बीजेपी को पता है, इस वजह से मेरे ऊपर 25
केसेस लगा दिए गए हैं, मेरा घर ले लिया गया, लोकसभा की सदस्यता ले ली गई। इस बीच में दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूंगा, दरअसल लगातार राजनीति जो है वो धर्म पे आते हुए दिखाई दे रही। इंडिया अलायंस की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि कास्ट सेंसस जो है वो कहीं ना कहीं कराया जाए, बिहार में होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी और एसटी एससी सामने आता हुआ दिखाई दिया। कहा जा सकता है इसकी वजह से लगातार इंडिया अलायंस की बात की जाए या फिर खासकर बात की जाए कांग्रेस की, तो वो अब कास्ट सेंसस की बात करते हुए दिखाई दे रही। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में बात की थी, उसके बाद अशोक गहलोत राजस्थान में बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, और अब तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी ने यही बात की है कि अगर सरकार आती है तो जाति जनगणना जो है वो तेलंगाना के अंदर कराई जाएगी। तो माना जा सकता है कि धर्म की राजनीति जातिवाद पे आते हुए दिखाई देगी। जातिवाद की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि धर्म को लेकर लगातार बीजेपी राजनीति करते हुए दिखाई देती है। आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।